हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलो आज हम जो भी कुछ मार्केट में हुआ है निफ्टी 50 के बारे में आज स्टडी करते हैं। और उसके बाद आपके लिए मैंने और एक शेयर चुना है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो शेयर क्या है, क्या नहीं, क्या काम करता है, और जो कंपनी है उसका प्रोडक्शन क्या है, उसका मेन बिजनेस क्या है, उस कंपनी के शेयर ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है, उसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वो भी हम देखेंगे। लेकिन वो स्टडी करने से पहले हम पहले निफ्टी फिफ्टी के बारे में एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो चलो, आपके स्क्रीन के सामने मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो अभी आप खुद देखो कि जो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, तो इसमें जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि अक्टूबर 2021 से क्या हुआ है, कंटिन्यूसली डाउनफॉल आना चालू हुआ है। द मार्केट इज इन बियरिश मोड, इट इज़ इन बियरिश मोड। तो उसकी वजह से निफ्टी फिफ्टी ने अक्टूबर 2021 में लगभग 18,600 के करीब हाई बनाया था। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 1 मिनट ओनली। तो निफ्टी ने बनाया था लगभग तो निफ्टी फिफ्टी ने लगभग 18,600 के करीब हाई बनाया था। तो उसके बाद कंटिन्यूसली निफ्टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगा। तो लगभग अभी निफ्टी आ चुका है, या निफ्टी ने जो लोअर एंड टच किया है वो है लगभग 15,200 के करीब। तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमने जो एक्सपेक्टेशन किया है, कि देखो एक्सपेक्टेशन अभी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री देखने के बाद हम उसका जो भी प्रिडिक्शन है रिगार्डिंग द निफ्टी वो हम कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें हमने थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया है। तो उसके रिगार्डिंग भी आप देख सकते हो कि हमने उस वीडियो में निफ्टी फिफ्टी का कितना लोअर है, मतलब कितने पॉइंट तक वो नीचे आ सकता है, उसके बारे में हमने प्रिडिक्शन किया था। तो हमारा प्रिडिक्शन क्या था कि निफ्टी लगभग 14,200 के करीब आ सकता है। दिस इज रिगार्डिंग हाउ मच, 14,200 के करीब निफ्टी आ सकता है। तो इस जो मैंने अभी एक लाइन निकाली, दैट इज द सपोर्ट ऑफ द निफ्टी। तो सपोर्ट क्या है, 14,200 के करीब निफ्टी आ सकता है। लेकिन वो कितने समय में आ सकता है वो भी हमने कैलकुलेट किया था। तो वो कैलकुलेशन किया था कि लगभग सितंबर अक्टूबर एंडिंग तक, मतलब हम कह सकते हैं कि अक्टूबर एंडिंग तक निफ्टी 14,200 को टच करने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और उसके बाद निफ्टी यू टर्न लेगा और शायद वहाँ से वो फिर से बुलिश मूवमेंट्स चालू करेगा। तो जो भी हमने अभी एनालिसिस किया, तो वो दो चीज़ों का हमने फंडामेंटल स्टडी किया। एक तो फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू हमने 14,200 एक कैलकुलेशन किया, और जो उसका प्रीवियस हिस्ट्री उसके हिसाब से भी उसका सपोर्ट कितना है, लगभग 14,200 के करीब। तो दोनों वैल्यू मैच हो गए। इसकी वजह से हमने एक मतलब प्रिडिक्शन किया कि सितंबर या अक्टूबर में, मोस्टली इन अक्टूबर में 14,200 को टच करने की कोशिश करेगा, और शायद वहाँ से फिर से यू टर्न लेके वो बुलिश मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइमिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, सितंबर 2022 एंड अक्टूबर 2022 इज़ द बेस्ट टाइमिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो जिन लोगों को भी आगे जाके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना है, तो आप डेफिनेटली सितंबर अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के आप एसआईपी कर सकते हो। अगर आप इस 2 मंथ में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो देयर माइट बी अ चांस यू विल गेट द बहुत ही अच्छा खासा आगे जाके प्रॉफिट होगा 2-3 साल में। तो मैंने ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम 2 या 3 साल तक रुको, को डेफिनेटली 100%, 200%, माइट बी 500-600% आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो कुछ कुछ शेयर्स 10% से भी ज़्यादा बढ़ सकते, मतलब 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यही हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था, और अभी भी हम इसी पॉइंट पे मतलब इसी पॉइंट पे हमने अभी
डिस्कशन किया कि देखो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,600 के करीब और सपोर्ट है 14,200 के करीब। तो हम वेट करेंगे कि निफ्टी 14,200 को अगले 1-2 मंथ में टच करेगा और उसके बाद फिर से वो बुलिश मूवमेंट चालू करेगा। तो चलो, दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 होने के बाद आज हमने जो एक शेयर चुना है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1 मिनट में उसकी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो तो उसका नाम है वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर, वोल्ट एम्प ट्रांसफार्मर। अभी वो कंपनी क्या है, क्या नहीं, क्या काम करती है, वो भी हम देखेंगे। तो वोल्ट एम्प ट्रांसफार्मर का वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द वोल्ट एम्प ट्रांसफार्मर। तो ये कंपनी एग्जैक्टली काम क्या करती है, कि इसी कंपनी को मैंने क्यों चुना, और इस अभी जो टाइमिंग चल रहा है कि आज डेट है 24 जून 2022। तो इसी डेट को इस कंपनी के शेयर ने कैसे परफॉर्मेंस दिया और क्या किया वो भी आज हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखो, कंपनी वॉज इनिशियली इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट कंपनी इन वडोदरा, मतलब गुजरात में। उसके बाद द कंपनी हैज़ इंस्टॉल फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर ऑयल फील्ड पावर। तो देखो, ऑयल फील्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसके बारे में वो काम करती है। लगभग दे हैव इंस्टॉल टोटल कैपेसिटी ऑफ 13,000 मेगा वोल्ट एम्पियर पर एनम ऑन 3 शिफ्ट बेसिस। मतलब ये कंपनी ट्रांसफार्मर बनाने का काम करती है, साइमल्टेनियसली वो उसका इंस्टॉलेशन भी कर देती है। तो इंस्टॉलेशन के बाद हमें मालूम है ट्रांसफार्मर, वाई वी आर यूजिंग द ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफ़र द एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। तो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में या आप जिस विलेज में रहते होंगे तो वहाँ पे भी अपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे। तो ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन एंड बनाने का काम करती है। उसके बाद वोल्ट एम्प वॉज इनिशियली इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट, लेकिन मैंने क्या बताया कि बाद में वो स्टेट ऑफ गुजरात कन्वर्टिंग द अर्स्टवाइल पार्टनरशिप, मतलब वो गुजरात के गवर्नमेंट ने उनके साथ पार्टनरशिप किया और उसके बाद वो गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट हो गया। तो हम सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, फुल गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो मोटा मोटा हम क्या समझते हैं कि ये कंपनी तो ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का काम करती है और बनाने के बाद इंस्टॉलेशन का भी काम करती है। तो इस पूरे जो आपका कंपनी है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और साइमल्टेनियसली फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे। तो चलो, मैं इसका चार्ट ओपन कर देता हूँ। दिस इज़ द चार्ट ऑफ द कंपनी। तो मैं सबसे पहले जूम आउट कर लेता हूँ कि लगभग 2013 से हम चार्ट देखेंगे कि आज की डेट तक और पिछले जो भी 10 साल है या 9 साल है उसमें कंपनी ने क्या और कैसे परफॉर्मेंस दिया। तो देखो, आज की डेट है 24 जून 2022। तो आज के दिन इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो ऑल टाइम हाई कितना हुआ है, 2,593, मतलब 2,593 के आसपास उसने हाई बनाया है। मतलब वहाँ पे आज के दिन उसने क्लोजिंग किया है, दैट इज़ द ऑल टाइम हाई। तो देखो, ऑल टाइम हाई का मतलब क्या होता है कि आज इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। ऑल टाइम हाई, हाई का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रीवियस हाई था तो वो उसको ब्रेक करते हुए कंपनी ने नेक्स्ट हाई बनाया है। इसका मतलब इस कंपनी में ब्रेकआउट आ चुका है, दैट इज़ रनिंग, और ये कंपनी अभी 52 वीक हाई पे है। तो देखो, लास्ट टाइम का हाई कब था, तो सबसे पहले वो ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। लास्ट टाइम का हाई था लगभग लास्ट टाइम का हाई था लगभग 2,255 के करीब, मतलब 2,255 के करीब हाई बनाया था। उस हाई को ब्रेक किया था लगभग 31 मई, जो अभी 20-25 दिन पहले इस कंपनी ने क्या किया था, इस कंपनी ने जो भी हाई बनाया था, तो हाई कब बनाया था, लगभग इस ड्यूरेशन में हाई बनाया था। तो हाई बनाया था
3 दिसंबर मतलब दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग में इस कंपनी ने हाई बनाया था। उसके बाद फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया, तो उसके बाद फिर से जो पिछला हाई बनाया था मतलब 3 दिसंबर 2021 में जो हाई बनाया था उसको ब्रेक किया 31 मई को, मतलब मई मंथ के लास्ट डेट पे इस कंपनी ने जो भी हाई बनाया था उसको ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है, दैट इज इन कंटिन्यूसली इन अपवर्ड मूवमेंट। तो देखो इसका मतलब क्या कि कंपनी हैज़ अ परफॉर्मिंग, और तो जो भी शेयर है कंपनी का वो क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में। तो आपको ये भी आपको पता ही होगा कि हम ऐसे ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो बुलिश मूवमेंट में है और जो कंटिन्यूसली पिछले जो भी रिकॉर्ड बना है कंटिन्यूसली उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक ऐसा ही शेयर है दैट उसका नाम है वोल्ट एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर जो भी शेयर है उसने ऑल टाइम हाई बनाया और साइमल्टेनियसली 52 वीक ब्रेकआउट भी दिया है। तो आप डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसका टेक्निकली चार्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये शायद आगे 3000, 3500, 4000 को भी टच कर सकता है, और ये अभी कंटिन्यूसली बुलिश मूवमेंट में है। मतलब देखो निफ्टी लगभग 18,500 से लेके 15,200 तक आ चुका है। मतलब आप खुद सोचो 18,600 से लेके 15,200 तक, मतलब वो कम से कम तीन 3,000 से या 3,500 पॉइंट तक वो गिर चुका है। 3,000 से लेके 3,500 पॉइंट तक गिर चुका है, लेकिन उसके अपोजिट मूवमेंट इस कंपनी के शेयर ने दिया है। उसने अभी ऑल टाइम हाई बनाया और साइमल्टेनियसली 52 वीक ब्रेकआउट भी दिया है। तो डेफिनेटली आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप खुद सोचो कि जब निफ्टी निगेटिव ट्रेंड मतलब बुलिश मूवमेंट मतलब वो बियरिश मूवमेंट से लेके जब बुलिश मूवमेंट में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली निफ्टी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा। जब निफ्टी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये शेयर भी अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करना चालू करेगा। तो अभी जिसकी वैल्यू है मतलब इस शेयर की अभी जो वैल्यू है 2600 के करीब, तो डेफिनेटली उससे भी ऊपर ये चला जाएगा तो वो आके 3000, 4000, 5000 को भी टच कर सकता है। तो आप इस शेयर के ऊपर डेफिनेटली नज़र बना के रखें, और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो ये हो गया उसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट के बाद हम क्या करते हैं, अभी एक मनी कंट्रोल के ऊपर उसका स्टडी करते हैं और हम फंडामेंटल एनालिसिस पे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। तो देखो मैंने मनी कंट्रोल का वेबसाइट ओपन कर लिया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड है 1.35। इसका मतलब क्या, कंपनी हर साल आपको 1.35% आपको डिविडेंड भी दे रही है। जितनी शेयर की प्राइस है उस प्राइस के 1.35% जो भी वैल्यू बनती है वो आपको कंपनी हर साल दे रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो डिविडेंड दे रही है कंपनी, इतना तो फिक्स है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, 1 मिनट ओनली। आने के बाद यहाँ पे एक न्यूज़ है, एक्यूमुलेट वोल्ट एम्पायर ट्रांसफार्मर। मतलब देखो 27 मई को न्यूज़ आई है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द वोल्ट ट्रांसफार्मर मतलब जो भी वोल्ट ट्रांसफार्मर की जो भी शेयर्स है उसको एक्यूमुलेट करने को भी कहा गया है, और उसका टारगेट है लगभग 2220। मतलब अभी जो प्राइस है 2600, तो मतलब जो 27 मई को न्यूज़ आया था उसके भी ऊपर चला गया है। तो आप खुद सोचो कि इसमें कितना ज़्यादा बुलिश मूवमेंट होगा और कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट होगा। तो आप ऐसे ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करो कि जो कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करें। तो अभी हम देख लेते कि इसके डिविडेंड के बारे में। तो आप खुद देखो, डिविडेंड मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो 2018 में डिविडेंड दिया था 15 रुपये, 2019 में दिया था 7.5 प्लस 15 मतलब 22 रुपये के आसपास, 2020 में दिया 25 रुपये और 2021 में दिया 25 रुपये। मतलब हर एक साल कुछ ना कुछ तो वो डिविडेंड दे ही रही है। इसका मतलब क्या, ये जैसे मान लो आगे जाके कंपनी सडनली नेगेटिव ट्रेंड में आ गई और वो डाउनवर्ड मूवमेंट करना चालू की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। कंपनी मान लो कि आपको कुछ रिटर्न नहीं दे रही है लेकिन डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। मान लो वो
अपवर्ड मूवमेंट में नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब जो भी सरप्लस मनी है वो क्या कर रही है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो दिस इज़ द वेरी गुड एंड द पॉजिटिव थिंग ऑफ रिगार्डिंग दिस कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही अच्छी खासी चीज़ है ये। तो उसके बाद हम रेवेन्यू देख लेते। तो देखो रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो 2022 में सबसे हाई रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। तो वो कितना है, लगभग 1127 करोड़ के आसपास, जो भी पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। उसके पीछे उसके नीचे और आ जाते हैं। तो देखो इसके नीचे आने के बाद आपको अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई देगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लगभग 50% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, 16% होल्डिंग लगभग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, 22% होल्डिंग लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। और जो आप जैसे और हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास लगभग सिर्फ 12 से 12.5% होल्डिंग सिर्फ हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो आप जब ये पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि प्रोमो जो भी रिटेलर हैं, आप जैसे हमारे लोग हैं, उनके पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डिंग है। और दैट इज़ द वेरी गुड साइन एंड द वेरी गुड थिंग। तो देखो प्रमोटर को खुद अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा ही परफॉर्मेंस देगी, तभी तो प्रमोटर ने 50% होल्डिंग खुद के पास रखी है। जो भी म्यूचुअल फंड वाले थे और जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको भी भरोसा है कि कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देगी, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो देखो अगर एफ और डी मतलब दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो लगभग 16 प्लस 22 मतलब कितने हो गए, लगभग 38 मतलब 38 परसेंटाइल। ये दोनों मिला के एफ और डी मिला के 38 परसेंटाइल होते हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वालों ने किया है। और हमें जैसे इन्वेस्टर है तो उनके पास लगभग सिर्फ 12 या 12.5% है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि मैक्सिमम होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर एंड द म्यूचुअल फंड वालों के पास है। तो ये कभी भी शेयर को ऊपर लेके जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो आप धीरे धीरे इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। दूसरी पॉजिटिव थिंग क्या, अच्छी थिंग क्या है कि देखो कंपनी के पास या कंपनी के प्रमोटर के पास जितने भी शेयर है उनमें से एक भी शेयर इसने प्लेज नहीं रखा है। प्लेज मतलब एक भी शेयर इसने गिरवी नहीं रखा है। तो सारे के सारे कंपनी के प्रमोटर के पास ही है। दिस इज़ द अनदर पॉजिटिव थिंग। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी कंपनी का बैलेंस शीट ओपन कर लेता हूँ। तो देखो ये कंपनी का बैलेंस शीट ओपन हो गया। तो आप बैलेंस शीट में देखो जो नेटवर्थ है कंपनी का, कंपनी का नेटवर्थ क्या है, 2000 लगभग 1 मिनट 2018 में नेटवर्थ कितना था, 620 करोड़। और 2022 में कितना है, 942 करोड़। मतलब 620 से लेके 942 तक उसने कंटिन्यूसली हर एक साल उसका नेटवर्थ बढ़ता गया है। तो आप देखो, आप सीरीज अगर आप नेटवर्थ देखोगे 2018 से लेकर 2022 तक, तो एवरी ईयर नेटवर्थ इज गोइंग टू बी इंक्रीज। मतलब एवरी ईयर में नेटवर्थ इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसकी वजह से उनका नेटवर्थ इंक्रीज होते जा रहा है। तो दिस इज़ द वेरी गुड एंड द पॉजिटिव साइन कि कंपनी की ग्रोथ हर एक साल कुछ ना कुछ हो रही है। उसके बाद यहाँ पे तो डेप्थ है ही नहीं। इसका मतलब क्या, कंपनी के ऊपर जीरो डेप्थ है। डेप्थ मतलब कर्जा, तो कंपनी के ऊपर कर्जा ही नहीं है। दिस इज़ अ डेप्थ फ्री कंपनी। तो देखो आप कंपनी के जो भी जेब में, कंपनी के जेब में लगभग 950 करोड़ रुपए, और कंपनी के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है। मतलब वो कम्प्लीटली डेप्ट फ्री है। तो ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत ही अच्छी और सेफ जगह। जैसे हम बोलते हैं ना कि बैंक में FD करेंगे या हम FD करके कुछ पैसे कमाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप डेप्ट फ्री कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया करो। तो डेप्ट फ्री कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट है। और लोग ऐसे ही कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो डेप्ट फ्री कंपनी है। दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल। तो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर क्या है,
एक डेप्ट फ्री कंपनी है और साइमल्टेनियसली उनका नेटवर्थ भी क्या हो रहा है, जो उनकी जेब में पैसे है वो हर दर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज़ द वेरी वेरी पॉजिटिव एंड द गुड पॉइंट रिगार्डिंग द कंपनी। तो ये हो गया उसका लगभग फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा समरी लेंगे कि कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो मैं एक समरी ओपन कर देता हूँ। तो समरी में आप देखो कि स्ट्रेंथ में उसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो स्ट्रेंथ में आप देखो कि मैंने जो बताया, अर्निंग पर शेयर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, साइमल्टेनियसली उसका ग्रोथ भी हो रहा है। जो मैंने आपको टेक्निकल चार्ट में बताया कि 52 वीक हाई भी इस कंपनी ने लगाया है। क्वार्टरली रिजल्ट भी उसके अच्छे आए। उसके बाद उसका जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेशन है वो लास्ट 2 ईयर से भी कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट जनरेशन भी अच्छा हो रहा है। उसके बाद जो रिटर्न ऑन इक्विटी होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं लास्ट 2 साल से। उसके बाद उनका जो भी है कि रिटर्न ऑन एसेट वो भी 2 साल से इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रोथ इन क्वार्टरली, मतलब हम जो बोलते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो भी ग्रोथ है वो भी आपको दिखाई दे रही है। कंपनी भी तो नो डेट जो मैंने आपको बैलेंस शीट पे दिखाया। उसके बाद इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, वो भी इंक्रीज हो रहा है उनका। उनका एनुअल नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। उनकी बुक वैल्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। और कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेस, जो मैंने आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे दिखाया कि कंपनी हैविंग द जीरो प्लेस, मतलब कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। ये फायर्स और जो भी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। और जो भी स्टॉक है उसने लगभग एक मंथ में 20% गेन किया, मतलब 20% शेयर हाइक हो चुका है या 20% एक मंथ में बढ़ गया। तो देखो किसी भी शेयर का एक मंथ में 20% बढ़ जाना मतलब क्या, लोग ऑलरेडी स्टडी करके उसमें बहुत ही अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो उसकी डिमांड बढ़ रही है और डिमांड बढ़ने की वजह से शेयर की वैल्यू एवरी डे इंक्रीज हो रही है। तो ऑल दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, वीकनेस देखते हैं। तो वीकनेस तो कोई है नहीं। अपॉर्चुनिटी क्या है कि RSI इंडिकेटिंग द प्राइस स्ट्रेंथ, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेट क्या कर रहे हैं आपको कि ये जो शेयर है अभी बहुत ही अच्छे खासे पोजीशन पे वो खड़ा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको अगले 2 साल में ये डबल होते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो अभी उस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है और वो भी बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो आप डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और इसमें इन्वेस्टमेंट करो। और थ्रेट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई थ्रेट भी नहीं है, कि जो मैंने आपको बताया कि कंपनी का नेटवर्थ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के ऊपर ज़ीरो कर जाए तो इसका मतलब इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और डिविडेंड भी अच्छा खासा हर एक ईयर में वो दे रही है। तो we can definitely investment in a Voltamp Transformer Limited. This is the very good company. आप खुद इन्वेस्टमेंट करने से पहले टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करो और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। तो चलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं एंड आई होप यू लाइक द माय वीडियो एंड डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंपनी का एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो चलो गाइज, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।